हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपनी यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यूनिट नंबर 2 जल संसाधन का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो सेशन हो रहा है वो 2024 से 25 के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है, ठीक ना। और जो स्टूडेंट 2025 में बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा उसके लिए ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा। सुनिए आप सब ध्यान से। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। यानी अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखिए। यदि आप क्या कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए और उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन स्क्रीन पर चलते हैं और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो देखिए, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में जो है लगभग 65% जल की मात्रा निहित होती है। लेकिन यदि फ्रेंड आप सभी से पूछेगा पादप यानी पेड़ पौधों में जल की कितनी मात्रा होती है, तो वो 65 से 70% होती है, ठीक ना। 65 से 70% पादप में होती है, लेकिन प्राणियों में जल की कितनी मात्रा है, 65% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए, सर्वाधिक वर्षा जो है वो पूर्वोत्तर राज्य, ठीक ना, खास करके पूर्वोत्तर राज्य, खास करके मेघालय में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, मानसिन राम है। और यहीं पर क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। कोई भी पूछेगा आपसे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिन राम में जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका क्या है, डी बहुत बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, जल को बहुत ज़्यादा बेफिजूल खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण एक आर्सेनिक क्या है, तत्व है, और इसका संकेंद्रण जो है, इसका जमावड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो हम सभी के लिए क्या है, हानिकारक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो देश के बांधों को जो है फ्रेंड, वो कौन भारत का मंदिर कहे हैं, तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पंडित नेहरू भी लिखते हैं। यानी सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। बोल रहा है कुल जल का, जिससे हम लोग को पता है कि हमारा ये पृथ्वी है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का 3 कोना क्या है, जल से ही घिरा हुआ है। पृथ्वी का 3 कोना क्या है, जल से घिरा हुआ है, ठीक ना। और एक कोना में क्या है, स्थल। यानी कहने का मेरा मतलब हो रहा है 71% क्या है, पृथ्वी पर जल है, ठीक ना। 71% क्या है, पृथ्वी पर जल है, और 29% पर क्या है, स्थल है। और इस 71% में यदि देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक ना। तो इस 71% में जो है 96.5% जल, ठीक ना, 96.5% जल
वो कहाँ है, महासागर में निहित है। कहाँ है, महासागर में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि क्या है, पूरा विश्व में 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक ना, अटलांटिक महासागर। तो ये सभी महासागर जो है 5 गो, उन्हीं में क्या है 96.5% जल क्या है, निहित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं। तो चंबल घाटी परियोजना में जो है फ्रेंड वो 3 बांध बनाए गए हैं। सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चंबल घाटी परियोजना जो है, चंबल नदी जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से होकर बहती है, ठीक ना, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से होकर बहती है। और चंबल घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश, ठीक ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान का प्रमुख परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या है, प्रमुख परियोजना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्ध कितना बिलियन क्यूबिक मीटर है। बोल रहा है हमारे देश भारत में जो है वो वार्षिक जल उपलब्धता कितना बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो वो जो है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जल कितने प्रकार के होते हैं। जल जो है हम लोग के पास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक शुद्ध जल होता है, एक शुद्ध जल होता है जिसको हम लोग मृदु जल भी कहते हैं, जिसको हम लोग कौन सा जल कहते हैं, मृदु जल भी कहते हैं। और एक गंदा जल होता है, ठीक ना, एक क्या होता है, गंदा यानी अशुद्ध जल होता है। यानी इस प्रकार से हम लोग जल को 2 कैटेगरी में बांटे हैं। इस प्रकार से हम लोग जल को कितने कैटेगरी में बांटे हैं, 2 कैटेगरी में बांटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का, विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना भारत में उपलब्ध है। तो भारत में जो है 4% क्या है, जल उपलब्ध है। विश्व में जितना भी वर्षा होता है हमारा, ठीक ना, विश्व में जितना भी वर्षा होता है उसमें से 4%, ठीक ना, कितना प्रतिशत, 4% जल कहाँ है, वो भारत में है। डी इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल अथवा इसको हम लोग मृदु जल भी कहते हैं, वो कितना प्रतिशत है। तो देखिए पृथ्वी पर जो है 2.5% जल जो है वो पीने लायक है, लेकिन फिर भी इसमें से 1.5% जल जो है वो हिमालय में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मोटा तौर पर यदि कहा जाए तो मुख्य रूप से 1% जल ही हम लोग के पास क्या है, पीने लायक है। सोच सकते हैं आप, हमारा संपूर्ण पृथ्वी का 71% क्या है, जल ही जल है, लेकिन फिर भी उसमें मात्र 1% जल क्या है, हम लोग को पीने लायक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जल को अधिक से अधिक बचा कर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ है। दिल्ली में जो है, दिल्ली में हौज खास, हौज का नाम क्या है, खास का निर्माण किस सदी में हुआ है। तो ये जो हुआ है फ्रेंड वो 14वीं सदी में हुआ है। कौन सा सदी में, 14वीं सदी में हुआ है, ताकि जल को क्या कर सके, अच्छा से संग्रहित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, 96.5% जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद जो है वो किस वर्ष जल नीति की घोषणा की। तो वो जो है फ्रेंड 1987 में, जब याद कीजिए आप सभी को बताए थे चैप्टर नंबर 1 में मॉन्ट्रियल समझौता, ठीक ना, मॉन्ट्रियल समझौता, उसी वक्त जो है जल नीति क्या हुई थी, लागू हुई थी 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ हुआ। राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वो कब आरंभ हुआ। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वो 1991 को आरंभ हुआ, 1991 में क्या हुआ, आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वो भारत के कुल 55 जिलों में सबसे पहले क्या किया गया, वो आरंभ किया गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो देश में सिंचित कृषि जल का जो प्रतिशत है वो
38% है। ठीक है ना। देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ की सिंचाई आसानी से हो जाती है, वैसे क्षेत्र में 38% क्या है, भूमि हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है। तो अभी जस्ट बताएं फ्रेंड, 2.5% जल जो है वो मृदु जल है, यानी इसको हम हालांकि पी सकते हैं, लेकिन इसमें भी 1.5% जल क्या है, वो हिमालय में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और मोटे तौर पर हमारे पास 1% जल क्या है, पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है। तो नर्मदा घाटी परियोजना से जो है मुख्य रूप से 3 राज्यों को क्या होता है, लाभ मिलता है, जिसमें से मध्य प्रदेश हमारा आ जाता है। ठीक ना, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, ठीक ना, गुजरात आता है, और महाराष्ट्र आता है। और कौन आता है, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये 3 राज्य है जिससे नर्मदा घाटी परियोजना से क्या होता है, लाभ मिलता है। आप लोग को और भी एक बात बता दें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मेधा पाटेकर किए हैं। कौन किए हैं, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए हैं। कब, 1992 ईस्वी में। इसके लिए इसे 1992 ईस्वी में इसे गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा, गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पुरस्कार जो है वो पर्यावरणीय विद को दिया जाता है, यानी जो व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित रहता है, पर्यावरण का रख रखाव करता है, उसे ही ये गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग को एक और भी बात बता दें, 2024 में, ठीक ना, वर्ष 2024 में, ठीक ना, कब, वर्ष 2024 में अप्रैल के माह में, ठीक ना, हाल ही मतलब इधर ही अप्रैल के माह में जो है आलोक शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है, आलोक शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है जिनको अभी, ठीक ना, जिनको अभी क्या मिला है, गोल्डमैन पुरस्कार मिला है। जिनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो गोल्डमैन पुरस्कार मिला है। और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये कौन सा काम किए, तो छत्तीसगढ़ में जो है एक वन है, ठीक ना, एक जंगल है। हालांकि यहाँ पर जो है बहुत सारा कोयला क्षेत्र है ना, मतलब ये कोयला के समझिए एक प्रकार से क्या है, खदान है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा, ठीक ना, और या फिर यहाँ कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ये इस कोयला खदान का क्या किया गया था, काम शुरू किया गया था, जिसे आलोक शुक्ला नामक व्यक्ति जो है इसे रोका, क्योंकि ये चाहते थे कि यदि मतलब इनको लगता था कि यदि ये कोयला खदान स्टार्ट हो जाएगा तो ये पूरा जंगल क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। और यदि आपको एक और बात बता दें तो अभी हमारे भारत को लगभग 500 करोड़ पेड़ पौधों की आवश्यकता है। लगभग 500 करोड़ पेड़ पौधों की आवश्यकता है ताकि हमारा वातावरण क्या हो सके, ठंडा हो सके। अभी शुरुआती दौर में ही आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है, और लगभग मानिए तो 55 से 60% तापमान पर मनुष्य का मतलब कि मनुष्य समझिए एक प्रकार से अलग तरीका से व्यवहार करने लगता है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना, तापमान को कम करना, और इसके लिए अभी 500 करोड़ भारत को क्या है, पेड़ पौधों की आवश्यकता है, जो कि क्या है, लगाना अति आवश्यक है। लगाना क्या है, अति आवश्यक है। चलिए आप लोग इसको ध्यान समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है। कावेरी जल विवाद जो है वो 3 राज्यों के मध्य है। कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है, 3 राज्यों के मध्य है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर किस राजस्थान में है, कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है। समुदाय की संपदा जो है वो किसको कहते हैं, तो वो जल को कहते हैं। बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है, जल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मीठे, यहाँ पर जून नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मीठे जल होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पर जो है ना मीठे जल होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पर मीठे जल होना चाहिए।
चलिए यहाँ पर जो होना चाहिए मीठे जल होना चाहिए। क्या मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है, ठीक ना। तो मीठे झील का सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर झील है, ठीक ना। मीठे जल की सबसे बड़ी झील यदि बोलेगा तो कौन सा झील है, सुपीरियर झील, ठीक ना। सुपीरियर झील जो है वो क्या है, मीठे जल का सबसे बड़ा झील है। मीठे झील का क्या है, सबसे बड़ा झील है कौन, सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है। तो तुंगभद्रा परियोजना जो फ्रेंड वो आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है, वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें कौन, देखिए यहाँ पर जो है ना टाइपिंग हल्का मिस्टेक हो गया फ्रेंड, आप लोग इसको सुधार सकते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या बोल रहा है, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है। तो इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है फ्रेंड, तो इनमें जो है वो हमारा नल जो है वो जल का स्रोत नहीं है। बाकी कुआं, झरना, हिमनद क्या है, हिमनद जो है जल का स्रोत है, नल हमारा जल का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है। तो आधुनिक भारत का मंदिर जो है फ्रेंड वो नदी घाटी परियोजना अथवा बांध को कहा गया है। नदी घाटी परियोजना अथवा बांध को कहा गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वही क्या कहते हैं, भारत को जो है वो भारत के बांधों को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है फ्रेंड वो सतलुज नदी पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा भी आई रहने वाला है, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गंडाथर गांव कहाँ स्थित है। तो गंडाथर गांव जो है फ्रेंड आप लोग को बता दें वो कर्नाटका में पड़ता है, ठीक ना। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक की एक जिला है जिसका नाम क्या है, मैसूर, ठीक ना, जिसका नाम क्या है, मैसूर। वहीं पर क्या होता है, ये गांव पड़ता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस से कोई मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, इस चैप्टर की व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बिहार बोर्ड पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, खादिन कहाँ पाया जाता है। तो खादिन जो है वो जैसलमेर में पाया जाता है, जो कि राजस्थान में, ठीक ना, कहाँ है, राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, वहीं का क्या पाया जाता है, खादिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो कोसी नदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाढ़ नियंत्रण रहा है। कोसी नदी घाटी परियोजना से आप लोग को बता दें 20,000, ठीक ना, 20,000 किलोवाट विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। 20,000 किलोवाट विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए आप लोग को बताए थे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो यहाँ पर झारखंड को क्या होता है, लाभ नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित किया गया है। तो संसार का जो सबसे लंबा बांध है वो महानदी पर है, ठीक ना। संसार का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि महानदी पर कौन सा बांध है, ठीक ना, महानदी पर वो कौन सा बांध है, बांध का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है। तो आधा भाग जो है वो नेपाल को जाएगा, ठीक ना, किसको जाएगा, नेपाल को, क्योंकि कोसी नदी घाटी परियोजना जो है फ्रेंड, कोसी नदी घाटी परियोजना जो है वो भारत और नेपाल के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से, भारत और नेपाल के सहयोग से बना है। तो इससे जो भी मतलब कि विद्युत का उत्पादन होगा वो कहाँ जाएगा, आधा जो जाएगा वो नेपाल को जाएगा। वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है। देखिए वर्षा जल संग्रहण ढांचा जो है हर घर में बनाना है, वो किस राज्य में कानून अनिवार्य है। तो वो जो फ्रेंड वो तमिलनाडु में जो है ये कानून अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जल का मतलब कि उपलब्धता बहुत कम है, और इसलिए बोला गया कि जो भी वर्षा जल होगा उसका संग्रह करना क्या है, अति आवश्यक। और ये क्या है, वहाँ कानून बना दिया गया है ताकि सभी लोग क्या करें, इसके डर से करें, नहीं तो ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। तो खारे जल की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, ठीक ना। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। तो सबसे गहरी खारे जल का जो झील है वो मृत सागर, ठीक ना, सबसे गहरी खारे जल का झील कौन है, मृत सागर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है। पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है फ्रेंड। तो वो जो मिलता है वो लोहा की मात्रा क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में सबसे अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है। तो वो जो है इजराइल एक ऐसा देश है जहां वर्षा क्या होता है, बहुत कम होता है, जहां वर्षा क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक ना, और फिर भी यहाँ क्या है, पानी की अभाव नहीं है। आप लोग को एक बात और भी बता दें,
आप लोग दुबई का नाम सुने होंगे, ठीक ना, किसका नाम, दुबई का नाम तो आप जरूर सुने होंगे, ठीक ना, दुबई। यहाँ पर क्या हुआ ना, वर्षा क्या होता है, बहुत कम होता है, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत कम होता है। अब यहाँ इस शहरों को जो है वर्षा की आवश्यकता पड़ा, तो यहाँ पर कृत्रिम वर्षा करवाया गया, ठीक ना, कौन सा वर्षा, कृत्रिम वर्षा करवाया गया। और कृत्रिम वर्षा में जो प्रमुख होता है वो AgI यानी सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, प्रमुख होता है। अब देखिए ये कृत्रिम वर्षा इतना न हुआ, वहाँ पर इतना न हुआ कि पूरा दुबई शहर जो है अभी डूबने के कगार पर है। ये जो है हाल ही में, कब, तो अप्रैल 2024 का न्यूज़ है, ठीक ना, अप्रैल 2024 का न्यूज़ है, ठीक ना, कब का, अप्रैल 2024 का न्यूज़ है कि दुबई शहर क्या है, अब डूबने के कगार पर है। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। तो मीठे जल की जो सबसे ऊंची झील है वो टीटीकाका है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील कौन है, टीटीकाका। इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है, इनमें से कौन सा बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है, तो तिलैया बांध जो है वो दामोदर नदी पर क्या है, निर्मित नहीं है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि तिलैया बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मैथन बांध किस नदी पर बना है। तो मैथन बांध जो है फ्रेंड वो बराकर नदी पर बना है, ठीक है ना, बराकर नदी पर। आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी आप यूट्यूब से क्वेश्चन को देखते हैं आप उसे अपना कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर जो भी आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए, ताकि आप क्या करें, बार बार आपको यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप एक मरतबा क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए उन सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है। इनमें से कौन सा बांध बराकर नदी पर नहीं बना है, तो एयर बांध जो है वो बराकर नदी पर नहीं बना है। बाकी तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी कहाँ है, वो बराकर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है। तो भूमिगत टंकी टांका जो है वो राजस्थान में, ठीक है ना, यानी राजस्थान में जो वर्षा का संग्रह होता है वहाँ पर भूमि को गड्ढा खान के बनाया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को वहाँ पर क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। इसी प्रक्रिया को वहाँ पर क्या कहते हैं, राजस्थान में टांका कहते हैं। चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ मिलता है, तभी जस्ट बताएं, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में नदियों के कुल प्रवाहित जल के कितना प्रतिशत का उपयोग हो सका है। भारत में नदियों कि कुल प्रवाहित जल का कितना प्रतिशत का उपयोग हो चुका है, तो वो जो है वो 8.5% का उपयोग हो चुका है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 133वां स्थान है, ठीक ना, कौन सा, 133वां स्थान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसार का सबसे लंबी नहर का नाम क्या है। तो संसार का जो सबसे लंबी नहर है वो कौन है, इंदिरा गांधी नहर। संसार का क्या है, सबसे लंबा नहर है इंदिरा गांधी नहर, क्या है, संसार का सबसे लंबा नहर है। कृष्ण नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है। तो कृष्ण नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम जो है वो नागा अर्जुन सागर परियोजना है, ठीक है ना, क्या है, नागा अर्जुन सागर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। यानी किस स्थान पर जो बराज, यानी कहने मतलब वो किस स्थान पर जो है वो मतलब कि नहर निकाला गया है, तो वो हनुमान नगर पर, ठीक है ना, हनुमान नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है, राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। लेकिन आप सभी से पूछेगा यहाँ स्वतंत्र हटाकर बोलेगा भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो वो जो है वो सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना, कौन सा परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में ही 1874 ईस्वी में किया गया था। लेकिन यहाँ जब स्वतंत्र लगा देगा, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ जब स्वतंत्र लगा देगा तो क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है। तो भारत में जल का जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए होता है, क्योंकि भारत क्या है, भारत हमारा जो है एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि जब प्रधान देश है तो यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है। और यही कारण है कि भारत में जो है सबसे अधिक जल किसके लिए उपयोग होता है, सिंचाई के लिए। भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो भूमिगत जल का अधिक उपयोग जो होता है किस क्षेत्र में होता है फ्रेंड, वो जो होता है वो हमारा किस में होता है, उत्तर भारत में होता है। कहाँ होता है, कहाँ, उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है। तो वो जो मिल जाता है फ्रेंड वो 4000 घन मीटर मिल जाता है, ठीक है ना, 4000 घन मीटर मिल जाता है, ना 4000 घन मीटर। चलिए आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।